अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम चैट जीपीटी से स्टोरी बुक लिखवाएंगे। उसके लिए हम प्ले स्टोर में आ जाते हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए चैट जीपीटी, या फिर आप गूगल से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे आती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ चैट जीपीटी 3.5। आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 वर्जन जो है वो पेड है, तो इसलिए मैं 3.5 यूज़ करूँगी। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। अब आप इसको लॉगिन कर लेंगे और आप यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। अब यहाँ पर वो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। आप यहाँ पर वो लिखेंगे और उसके बाद एग्री पे क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, अब इस तरीके से इसने इंटरफेस शो कर दिया है। चैट जीपीटी 3.5 जहाँ लिखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, 3.5 और 4। तो मैंने आपको बताया था कि 4 वर्जन जो है वो पेड है। अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको यूज़ करिए, वरना 3.5 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लास्ट में लिखा आ रहा है मैसेज चैट जीपीटी। अब यहाँ पर हमें जो भी इससे काम लेना है, जो भी वर्क करवाना है, वो हम यहाँ लिखेंगे। चाहे हम स्टोरी लिखवाएं, चाहे हम स्टोरी बुक्स लिखवाएं, चाहे किसी भी चीज़ का कोई टॉपिक या इन्फॉर्मेशन लें, या फिर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है तो हम यहाँ पर इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर किड्स मोरल स्टोरी के कुछ टॉपिक सर्च करवाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लीज़ राइट मोरल स्टोरी टॉपिक्स फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है। ये लिखकर मैं इंटर जैसी करती हूँ तो वो यहाँ पर मुझे कुछ टॉपिक मोरल स्टोरी के दे देगा, तकरीबन 10 के करीब। तो ये सारी किड्स स्टोरी के टॉपिक्स हैं। अब मैं यहाँ से कोई एक टॉपिक चूज़ करूँगी और उस पर हम अपनी एक बुक क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो एक बुक ही ले लें और उसमें हर ये जो इसने 10 स्टोरीज़ दी हैं, इस 10 स्टोरीज़ के उसके अंदर चैप्टर्स बना दें। यानी कि एक ये द काइंड कैटरपिलर ये लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट स्टोरी उसमें ऐड कर दीजिए जो इसने यहाँ पर मेंशन करी है मोरल। और अगर आप चाहें तो एक ही स्टोरी लेकर उसके ऊपर पूरी कंप्लीट बुक बना दें। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक ले लेती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दी मैजिक पेंट ब्रश, ठीक है। ये मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया और अब इसको मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ कि इसकी जो है मुझे एक बुक बनानी है। इसके जो है ना मुझे 10 चैप्टर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लीज़ राइट 10 चैप्टर ऑफ दी मैजिक पेंट ब्रश, ठीक है। और अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर उसके 10 चैप्टर इस टॉपिक के बना देगा। यानी कि ये टॉपिक के नेम से मेरी बुक होगी और इसके अंदर मज़ीद जो हैं वो 10 चैप्टर्स होंगे और अलग अलग स्टोरीज़ होंगी उसकी, ठीक है, पेंट ब्रश से रिलेटेड। तो उसने 10 चैप्टर्स मुझे यहाँ क्रिएट कर दिए हैं। अब मैं इन 10 चैप्टर्स को जो है वो डिटेल में यहाँ पर उसकी स्टोरी लिखूँगी, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लाजमी जो है पढ़िएगा, ताकि जो है अगर इसमें कोई मिस्टेक तो वो आप क्लियर कर सकें, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा तो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि प्लीज़ राइट स्टोरी ऑफ दी चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का चाहे तो आप नाम मेंशन कर दें, चाहे तो नाम ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि चैप्टर 1 क्या है, ठीक है। ये लिखकर मैं इंटर करूँगी तो वो इसकी स्टोरी क्रिएट कर देगा एक। तो देखिए यहाँ पर इसने चैप्टर 1 की स्टोरी क्रिएट कर लिए। अब आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा और जो भी जहाँ भी कोई मिस्टेक हो उसको आप जो है क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी कॉपी करके जो है किसी सेफ़
जगह पे महफूज कर लीजिए, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे या फिर नोटपैड पे या किसी भी ऐसी प्लेस पर जहाँ पर आपको लगता है ये सेफ़ रहेगी, ठीक है, वहाँ पर आप इसकी कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं इसकी कॉपी करूँगी और इसकी जो है उर्दू में हम ट्रांसलेट करवा लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेट मैं गूगल ट्रांसलेट पर आऊँगी और यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो उसने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिए। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आप ट्रांसलेट करके उसको उर्दू में पढ़ सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जो है आप सेकंड चैप्टर की भी स्टोरी जो है वो बनवाएंगे और इसी तरीके से बाकी चैप्टर की स्टोरी भी क्रिएट करवाएंगे, ठीक है। और आपकी एक बुक 10 चैप्टर्स की रेडी हो जाएगी। तो मैंने चैप्टर 2 की स्टोरी भी क्रिएट करवा ली है। अब हम चैप्टर 1 की इमेजेस क्रिएट करवाते हैं। 1 बाय 1 पैराग्राफ सेलेक्ट करते जाएंगे और बीइंग से हम इमेजेस क्रिएट करवाते जाएंगे। तो मैं सबसे पहले वाला पैराग्राफ चैप्टर 1 का सिलेक्ट करती हूँ और मैं बीइंग पर आती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसने खूबसूरत पिक्चर्स दी हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड पैराग्राफ भी कॉपी करेंगे और उसकी भी आप पिक्चर जनरेट करवाएंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ सेकंड पैराग्राफ को और बीइंग पर आके इसको पेस्ट करती हूँ। अब मैं इसको क्रिएट करवाती हूँ तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत जो है इसने पिक्चर्स मुझे बना के दी हैं। अब इसकी एक वीडियो क्रिएट करेंगे। इस तरीके से बारी बारी हर पैराग्राफ के जो हैं पिक्चर्स अब क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसकी वीडियो बनाएंगे। अब वीडियो बनाने के बाद उसमें जो है आपको डायलॉग्स चाहिए होंगे। तो 1 बाय 1 पैराग्राफ को आप यहाँ पर लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट में और आप चाहे तो यहाँ से इंग्लिश में उस स्टोरी को वॉइस ओवर करवा लें या फिर उर्दू में उसकी वॉइस ओवर करवा लें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जैसे अगर आपको चेक करवाती हूँ इंग्लिश में उसकी क्या रिकॉर्डिंग आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको प्ले करती हूँ। Fascinated, Lily held the paintbrush in her hands, feeling an energy resonating from it. As the golden afternoon sunlight streamed through the attic window, she decided to test its abilities. With a sense of excitement, she found a scrap of paper and drew a simple flower. अब हम उर्दू की भी इस तरीके से वॉइस ओवर करवाते हैं। मुतवज्जह होकर लिली ने अपने हाथों में पेनेट ब्रश पकड़ा। इससे एक तवानाई गूंजती महसूस हुई। जैसे ही दोपहर की सुनहरी सूरज की रोशनी अटारी की खिड़की से गुजर रही थी, उसने अपनी सलाहियतों को जांचने का फैसला किया। जोश के एहसास के साथ उसने कागज का एक टुकड़ा पाया और एक सादा फूल खींचा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है वॉइस ओवर करवा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उर्दू में करवाएं, इंग्लिश में करवाएं या फिर कोई भी यहाँ से आप दूसरी ज़बान ले सकते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और साथ ही आप अपनी मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन करके इसकी वॉइस ओवर करवा के आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है अपना कैपकट या किसी भी वीडियो एडिटिंग के टूल पर आएंगे और वहाँ पर तरतीब से ये पिक्चर्स जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे और जो आपने पैराग्राफ के हिसाब से वॉइस ओवर बनाई है वो यहाँ पर हर एक की जो है मेंशन करेंगे और जितनी देर तक आपका फर्स्ट पैराग्राफ की वॉइस चलेगी उतना ही टाइम ड्यूरेशन आपकी फ़र्स्ट पिक्चर का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पिक्चर स्टार्ट होगी तो सेकंड जो है आपने पैराग्राफ का जो डाउनलोड किया होगा वॉइस ओवर वो आप वहाँ पर ऐड करेंगे और जितनी देर तक सेकंड पैराग्राफ का वॉइस ओवर चलेगा उतनी ही देर तक जो है आपकी
इसकी ड्यूरेशन होगी पिक्चर की, ठीक है। इसी तरीके से 3rd 4th 5 जितने भी पिक्चर्स आप जनरेट करवाएंगे वो आपके यहाँ पर उस हिसाब से आपकी यहाँ पर वॉइस चलनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी इस तरीके से एक पूरी स्टोरी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लिखवाना भी चाहते हैं तो आप इस तरीके से जो है आप अपनी एक बुक, मैंने आपको बताई किस तरीके से आप अपनी बुक एक क्रिएट करवा सकते हैं चैप्टर 22, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी साइंटिफिक हिस्ट्री का टॉपिक ले सकते हैं, कोई आप डेली रूटीन्स का कोई टॉपिक ले सकते हैं, उस पर आप बुक लिखवा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप पिक्चर्स वो वाली लेंगे जो एक दूसरे से मैच कर रही हूँ, यानी कि पहले सीन में जो आपने 4 पिक्चर्स क्रिएट करवाई थी वो दूसरे सीन की 4 पिक्चर्स से जो मैच करेंगी उनमें से ही आप एक एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपकी एक वीडियो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।